जहां आपको बता दें महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक जारी है। एमपीटी के होटल नर्मदा रिट्रीट में ये बैठक चल रही है। सीएम मोहन ने देवी अहिल्या के किए दर्शन और इसके साथ ही सीएम ने यहां पर अहिल्या घाट पर मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि अहिल्याबाई की जयंती पर सिंचाई योजना का शिलान्यास आज किया जाएगा। मंडलेश्वर में विकास कार्यों का लोकार्पण होगा और इसके साथ साथ महेश्वर जानापाव उद्वन सिंचाई परियोजना का भी वे शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें अब महेश्वर में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट बैठक की बड़ी शुरुआत आज हो चुकी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा यहां पर की जा रही है और इसके पश्चात ही बैठक के पहले यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा किनारे जाकर पूजा अर्चना की। कई मंत्री यहां पर शामिल रहे, मंत्रियों ने भी यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद देखा जाए तो एमपीटी के होटल नर्मदा रिट्रीट में ये बैठक चल रही है। तो बहुत ही अहम बैठक है। आज कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस बैठक में बड़े मुद्दे जैसे कि महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी और किसानों के मुद्दे जो है वो काफी अहम आज माने जा रहे हैं और इन मुद्दों पर आज बड़ी चर्चा जो है वो हो सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कई यहाँ पर ऐलान किए गए थे और देखा जाए तो अब इन ऐलानों के बाद इस बैठक में आज उन मुद्दों पर चर्चा होगी, उन पर सहमति बनेगी और उसके बाद इन सभी मुद्दों को यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो आपको बता दें बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है, बैठक जारी है। बैठक में बड़े फैसले जो है वो आज लिए जा सकते हैं और जल्द ही ये बात भी सामने आएगी कि आखिर ऐसी कौन से जो यहाँ पर मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई या फिर ऐसी कौन सी जो बातें थी जो यहाँ पर देखा जाए तो मोहन यादव द्वारा यहाँ पर जो ऐलान किए गए थे उन पर सहमति बनी। बहुत जल्द इस बैठक का जो पूरी देखा जाए तो नियमावली है, जो भी चीजें जो इस बैठक से निकल कर आ रही है बहुत ही जल्दी जनता के सामने आ जाएगी। ये सीधे तस्वीरें जो है वो बैठक से सामने आ रही है, आप भी देख सकते हैं जहाँ पर मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो आयोजित हो रही है। ये बैठक जारी है, सभी मंत्रीगण और बड़ी उपस्थिति में जो मंत्रीगण है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मंडलेश्वर में विकास कार्यों का लोकार्पण आज होने जा रहा है और बहुत ही बड़ी जो अहम बैठक है वो आज हो रही है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भारत पाटिल जुड़े हुए हैं। भारत, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है, तो क्या मुद्दे यहाँ से सामने अभी तक निकल कर सामने आ रहे हैं या फिर किन मुद्दों पर ये बैठक अभी चल रही है? क्या कुछ मुद्दे जो है अभी तक इस बैठक में उठाए गए हैं? क्योंकि जैसा सभी को पता है कि बड़े अहम मुद्दे हैं जो आज की इस बैठक में लिए जाएंगे और जिन पर चर्चा होगी, तो अभी तक क्या कुछ चर्चा यहाँ पर इस बैठक में हो चुकी है? भारत, देखिए बता दें मोहन कैबिनेट की तीसरी बैठक महेश्वर की धरती पर ये कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित की गई है। मां अहिल्या देवी के 300वें जन्मोत्सव को ये बैठक समर्पित की गई और जहां पर ये साफ हो जाता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिला मिशन के तहत जो है एक बड़ा अहम फैसला यहाँ पर मोहन कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि ऐसे जो धार्मिक स्थल है, आज हम भी एक धार्मिक स्थल पर खड़े हैं जो कि मां अहिल्या देवी का महेश्वर की बात की जाए तो एक धार्मिक स्थल के रूप में से पूजा जाता है और यहीं पर अब ऐसे 17 अलग अलग शहर है जिन पर शराब को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे 17 जो शराब की दुकानें हैं 17 शहरों की, वहां पर धार्मिक स्थलों पर उसे प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसको लेकर के भी बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा युवाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के या फिर बात की जाए गरीब तत्वों को लेकर के और महिला सशक्तिकरण, जैसे 4 मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार को लेकर के लगातार मोहन यादव कहते नजर आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार इन्हें 4 मुद्दों को लेकर के जो है मिशन के रूप में ले रही है और इसी को लेकर के बैठक में चर्चाएं होंगी। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो ये साफ है कि मालवा और निमाड़ की धरती पर कई जो है विकास कार्यों को लेकर के गति मिलेगी। आज एक बड़ी मंडलेश्वर में सभा है और सभा के साथ ही साथ यहाँ पर एक सिंचाई परियोजना को लेकर के एक अहम जो है शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा, जिससे 123 गांव जो है उनके किसानों को नर्मदा का जो जल है वो मिल सकेगा। इसको लेकर के करोड़ों रुपए की योजनाओं के तहत आज शिलान्यास किया जाएगा। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं बैठक जो है इस हॉल में क्योंकि जारी है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया को अभी हमें प्रतिबंध लगाया गया है कि इससे आगे हमें नहीं जाना है, कुछ बाउंडेशन है। लेकिन अब कुछ ही देर बाद जब बैठक खत्म होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि मोहन कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कौन सी ऐसी योजनाएं थी अपनी सरकार क्या कुछ नए आगे आयाम करने वाली मध्य प्रदेश की प्रगति को लेकर के, जिसको लेकर के अब
इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी होगी। इसको लेकर के तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, जो मंत्री है कैबिनेट के, वो अंदर मौजूद है। मोहन यादव 1 to 1 सब्जी से चर्चा के बाद में कैबिनेट की बैठक में जो भी प्रस्ताव सामने आएंगे, उस प्रस्ताव पर आखिरी मोहर इस कैबिनेट की बैठक में लगेगी और उसी के बाद में ये स्पष्ट होगा कि मध्य प्रदेश में किन किन योजनाओं, किन किन विकास कार्यों और इसके अलावा किन महत्वपूर्ण निर्णय को जो है मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन महेश्वर की धरती पर ये जो बैठक है, इसमें ये साफ है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसको लेकर के भी आज मंजूरी मिल सकती है। महिलाओं के आगे, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या महिलाओं को एक सामान्य जैसा हम कहते हैं कि महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, उन सभी को लेकर के क्या कुछ योजनाएं तैयार होती है, क्या कुछ बैठकों में निर्णय होगा, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन महेश्वर की धरती पर ये तीसरी बैठक मोहन कैबिनेट की काफी महत्वपूर्ण हो जाती है इस मध्य प्रदेश के 1 साल, क्योंकि मोहन यादव कंप्लीट कर चुके और अब नए साल की शुरुआत की पहली बैठक, इससे पहले दतिया जो है कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद में अब मालवा निमाड़ की धरती महेश्वर में इस योजना को जो है यहाँ पर इस बैठक को यहाँ पर किया जा रहा है कैबिनेट की, और कई योजनाओं पर जो है आज 1 to 1 चर्चा कैबिनेट की बैठक में होगी। इसके अलावा मंडेश्वर में जो सभा है, सभा के बाद में एक बड़ा कई भूमि पूजन और लोकार्पण मालवा की धरती पर देखने को मिलेंगे, जिससे बिल्कुल भारत, लेकिन जिस तरीके से जो सबसे बड़ा मुद्दा है शराबबंदी का, जो मुद्दा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि शराबबंदी को लेकर सियासत भी पहले भी देखने को मिली है, अब शराबबंदी पर जो मोहन यादव सरकार है, उन्होंने एक ऐलान जो किया है, बड़ा ऐलान है। तो शराबबंदी को लेकर 17 जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शराबबंदी की जाएगी, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्षेत्र जो है वो कौन से क्षेत्र हैं, और उसके बाद अगर ये शराबबंदी सच में यहाँ पर होती है तो इस पर सियासत जरूर भारत देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले भी शराबबंदी पर सियासत एक बार जरूर गरमाई है। बंदी को लेकर के चाहे विपक्ष हो या फिर उमा भारती की भी हम बात करें, लगातार इसको लेकर के जो है राजनीति गरमाई रही थी। लेकिन इस बार जो मोहन सरकार ने, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह का फैसला लिया था, ये साफ किया था कि ऐसे 17 शहर जिसमें अमरकंटक, चित्रकूट, उज्जैन और दतिया, इसके अलावा और भी महेश्वर, ऐसे धार्मिक स्थल जितने भी है, उन धार्मिक स्थल के जो शहर है वहां पर शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और उससे साफ होता है कि अगर शराबबंदी पर प्रतिबंध लगता है धार्मिक स्थलों पर, तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने खुले मन से कहा था कि ऐसे 17 शहर जो है हम उन पर जो है शराबबंदी लगाएंगे, और इसी को लेकर के जो है आज इस कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय साफ कह चुके हैं कि प्रस्ताव की जो बैठक में शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री का जो ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, काफी अच्छा परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। और वाकई क्योंकि नशे को लेकर के चाहे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े जितने भी बड़े मंत्री है, उन्होंने नशे के खिलाफ जो है वो लगातार आवाज उठाई है, और इस बार कैबिनेट की बैठक में भी इसको एक बड़ी प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। लेकिन मोहन यादव भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसे 17 शहर जो है धार्मिक स्थल, जो पर्यटक स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, वहां पर शरीयत पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक बार तस्वीरें में कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जो सामने बना हुआ डोम है, इसी डोम के अंदर जो है कैबिनेट की बैठक चल रही है, और इसी बैठक में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम कैबिनेट के जितने भी मंत्री है उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और कैबिनेट बैठक में जो है कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये साफ है कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, गरीबों को लेकर के हो, और किसानों को लेकर के हो, खासतौर पर किसानों को एक बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि मालवा और निमाड़ के अंचल की धरती है, मालवा निमाड़ की जो किसान है, उनके किसानों की कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक के बाद में जो है वो मुस्कुराहट लौट सकती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चाएं होगी। इसके अलावा कई ऐसे ग्रामीण गांव हैं जिन्हें शहर से जोड़ने का काम किया जाएगा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में जो है कई अहम सामने आ सकते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण ये जो है कैबिनेट बैठक। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी ये बैठक जारी है, और जल्दी ही यहाँ पर ये सामने आ जाएगा कि आखिर क्या कुछ चर्चा इस बैठक में ली गई है। चलिए भारत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।